Good morning kids, welcome back to the economics classes. Today we will see the further points of chapter Consumers Equilibrium. In the previous video we have seen about who is consumer, relation between total utility and marginal utility. Now today we will see on the page number 53 your point law of diminishing marginal utility. Now in the law of diminishing marginal utility, you came to know about the psychology of the people or the consumer, like intensity of desire for a commodity tends to decrease as more and more standard units of commodity consumed. Standard units given, जैसे ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने एक कप चाय पी या एक ग्लास ऑफ मिल्क स्टैंडर्ड माना और अगली बार में आपने एक ड्रॉप ऑफ मिल्क पिया, तो दैट विल बी नॉट स्टैंडर्ड. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कि अगर कोई भी कंज्यूमर एक पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड यूनिट को बार बार कंज्यूम करता है तो उसकी जो डिज़ायर है पर्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने की, दैट टेंड्स टू डिक्रीज. गॉट इट? नाउ द बेसिक अजम्पशंस of law of diminishing marginal utility is only standard units of the commodity are consumed. केवल और केवल स्टैंडर्ड यूनिट किसी भी कमोडिटी की कंज्यूम होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक स्टैंडर्ड आपने सेट किया, जो स्टैंडर्ड से आपने प्रीवियस कमोडिटी को कंज्यूम किया था, सेम उसी स्टैंडर्ड में आपको इस वाली कमोडिटी जो नेक्स्ट एडिशनल कमोडिटी आप यूज़ कर रहे हो उसको भी यूज़ करना है. लाइक अ कप ऑफ टी, नॉट अ स्पून ऑफ टी. देन कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी इज़ कंटिन्यूस. अब जो उसका कंजम्पशन है वो भी कंटिन्यूस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने एक कमोडिटी आज यूज़ की और फिर एक आप एक साल बाद कर रहे हो या आफ्टर 2 years कर रहे हो. सो दैट विल बी नॉट काउंटेड एज अ कंटिन्यूस कंजम्पशन. वो कंटिन्यूस कंजम्पशन नहीं होगा. So not that one unit of commodity is consumed now and another tomorrow. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक commodity अभी use हो और एक बाद में. So this is about the law of diminishing marginal utility. So your next point is concept of consumers equilibrium, which is given on the page number 54. So consumers equilibrium refer to the situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. Now see kids, consumer equilibrium, what it is a situation where a consumer gets maximum satisfaction out of his given इनकम. उसकी इनकम में ही उसकी जो पर्टिकुलर इनकम है उसके रिगार्डिंग या उसके कॉन्टेस्ट में अगर कोई भी कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है, ना ही वो आगे कोई अभी चेंजेस करेगा अपने एक्सपेंडिचर में. नो टेंडेंसी टू चेंज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. अपना जो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर है उसको चेंज करने का कोई भी उसका इरादा नहीं है. उस सिचुएशन में वो जो एक पर्टिकुलर स्टेज है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर रहा है, दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. नाउ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज सीन इन बोथ द कॉन्टेस्ट, इनकम के प्राइस के अकॉर्डिंग भी और उसके सेटिस्फेक्शन लेवल, उसके इनकम और उसके सेटिस्फेक्शन लेवल पे वो सिचुएशन है जहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेन कर रहा है. So here the definition has been given in the box. The consumer is in equilibrium when given his income and market price, he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction. जब कंज्यूमर अपनी इनकम और मार्केट प्राइस के बीच में कोऑर्डिनेशन जमा के अपने एक्सपेंडिचर को प्लान करता है, then in such a manner to maximize his satisfaction, that is known as consumer equilibrium. अपनी इनकम और मार्केट प्राइस को कंपाइल करके या उसको इस कॉम्बिनेशन में उसको अरेंज करता है कि इस कॉम्बिनेशन में अपने एक्सपेंडिचर को अरेंज करता है कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सके. सो दिस इज़ कॉल्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ वी विल लर्न
और वी विल सी अकॉर्डिंग टू द one commodity case how the marginal utility is gained by the consumer. So before moving on to the marginal utility analysis, we have to know that there is one another term, what is marginal utility of money. Money की marginal utility क्या है? So here on the page number 55 it is given, marginal utility of money refers to the worth of a rupee to a consumer. Worth उसकी value, मूल्य. What is the worth of rupee? A consumer defines it in terms of utility that he derives from a standard basket of goods that he can buy with a rupee. रुपी से वो कितना बाय कर सकता है, उसने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि हाँ मैं इतने रुपीज़ से इतना खरीद सकता हूँ, या मैं इतने रुपीज़ से इतने गुड्स को खरीद सकता हूँ. तो उससे क्या करता है एक कंज्यूमर, उसकी मनी की वर्थ फिक्स कर लेता है. अच्छा, अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ये फिक्स रहता है बच्चों, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट है. ठीक है. नाउ सी विद द एग्जांपल, हियर इट इज़ गिवन ऑन द पेज नंबर 55 ओनली. अब हम लोग क्या करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सेट कैसे होता है वो देखेंगे. देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर, सपोज करो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है कि 2 यूटिल्स हैं. क्या दिया है ये? MUM मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कितना दे दिया है हमको? 2 दे दिया है. ठीक है. देन लेट X बी द कमोडिटी टू इंटेंट्स बाय टू बाय. ठीक है. ये कमोडिटी है जिसको एक कंज्यूमर बाय करेगा. देन एक्सपेक्ट टू रिसीव व्हेन ही स्पेंड ₹1. जब वो 1 रुपीज़ स्पेंड करता है तो उसको 2 यूटिल्स गेन होती है. लेकिन यहाँ पे उस प्रोडक्ट इस X की जो प्राइस है दैट इज़ 4. देखो स्टूडेंट्स, अभी आपके लिए नया टर्म है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये मत सोचना कि समझ में नहीं आ रहा है. सिंपल सा इसको ये ऐसे जो मैं जैसे समझा रही हूँ आप उतना समझो, उस तरीके से समझो. देखो होता क्या है कि MUM, अब जैसे कि हमने अभी MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखा, वैसे ही मनी की भी मार्जिनल यूटिलिटी होती है. मतलब कि एक कंज्यूमर ये मानता है कि वो 1 रुपया खर्च करेगा तो उसको 2 यूटिल्स मिलेंगे. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. वैसे और उसकी जो प्राइस है वो अलग है, प्राइस है वो तो अलग है, वो ये मान रहा है कि 1 रुपये खर्च करने पे उसको 2 यूटिल्स मिल रहे हैं. इतना क्लियर हुआ. और उसके बाद उसकी जो प्राइस है वो 4 रुपीज़ है. इतना क्लियर हुआ. अब बाकी ये जो आपका टेबल है, इट इज़ गिवन सिमिलर हियर कि एक कमोडिटी कंज्यूम की, 2 की, 3, 4, 5, 6 और उसके सामने आपको ये दिया है कि उससे आपको कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई है. मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुई है ना, MUX मार्जिनल यूटिलिटी है ये. तो 20, 18, 16, 8, 0 एंड 5 एज आई टोल्ड यू कि ये पहले तो इंक्रीज़ होगा, फिर डिक्रीज़ होता जाएगा, फिर 0 पे पहुंचेगा और माइनस हो जाएगा. सेम. तो अब मैं इस MUX से डिराइव करूँगी MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डिराइव करूँगी. देखो सेम सिमिलरली इट इज़ गिवन हियर, जो कमोडिटी जो भी कंज्यूम हुई उसको हमने यहाँ लिख दिया, जो भी मार्जिनल यूटिलिटी हमको कमोडिटी से मिली थी हमने उसको यहाँ पे लिख दिया. बट हियर व्हाट वी डिड, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने ये जो MUX है इसको डिवाइड किया है 2 से. क्यों 2 से डिवाइड किया? क्योंकि ये यूटिल्स है जो हमको मिल रहा है, मनी की यूटिलिटी है, ये मनी की यूटिलिटी है, उसको हमको इससे डिवाइड करना है तो इसका एक्चुअल वर्थ पता चल जाएगा. ओके. तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी को मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो वो 10 आया. इसी तरीके से आपको ये सबको डिवाइड करते जाना है.
ठीक है। तो हमारा वो जो प्रोडक्ट है या जो कमोडिटी है वो कितने रुपए की है, 4 की है, और यहाँ पे ये कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। इट मीन्स 4 रुपये उसका प्राइस है, लेकिन आपको वर्थ 10 रुपीज़ आपको वर्थ मिल रहा है, लेकिन उसकी प्राइस कितनी थी, 4 रुपये थी। ठीक है, तो अब आपको उसकी प्राइस से ज़्यादा वर्थ मिल रहा है, प्राइस से ज़्यादा का आपको दैट सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी 18 मार्जिनल यूटिलिटी को मैंने मनी की जो यूटिलिटी है उससे डिवाइड किया तो मुझे 9 वर्थ मिल रहा है। ठीक है, बट अभी भी मेरा प्राइस क्या है, 4 है। इसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या था बेटा, 4 था, हमने अभी देखा था यहाँ पे 4 है। इट मीन्स इसकी वर्थ है 4 रुपीज़, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देन 8, अभी भी उसकी प्राइस से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे ये देखो, इसका वर्थ कितना है, 4, और प्रोडक्ट का कमोडिटी का प्राइस कितना है, 4। इट मीन्स ये जो स्टेज है, ये जो कमोडिटी है, ये कंज्यूमर के लिए क्या हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेज हो गई। ये कौन सी स्टेज हो गई, इक्विलिब्रियम, जहाँ पे वर्थ ऑफ MU इज इक्वल्स टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, मार्केट प्राइस और उसकी वर्थ इक्वलेंट हो गई। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। फिर से समझो, देखो सिंपली क्या करना है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको मनी की यूटिलिटी है वो भी दी रहेगी। मार्जिनल यूटिलिटी से आपको डिवाइड करना है मनी की यूटिलिटी को, फिर आपको चेक करना है कि ये जो वर्थ है ये प्राइस के इक्विवेलेंट में कब आ रहा है। ये जो वर्थ है ये प्राइस के इक्विवेलेंट में, उस कमोडिटी की प्राइस के इक्विवेलेंट में कब आ रहा है, तो वो चेक करेंगे हम। तो ये जब कंज्यूमर 4th कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो जो उसकी यूटिलिटी पावर है, जो उसकी वर्थ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पॉइंट फॉर कंज्यूमर। Got it, students? On the page number 56 the explanation has been given here, you all can go through it, आप एक बार रीड कर सकते हो। और ये इस तरीके से इसको हमने, ये कौन सा है, 1 कमोडिटी केस, ये जो C पॉइंट है जब 4th कमोडिटी कंज्यूम करता है और उसकी प्राइस भी 4 हो गई है, उस कंडीशन में ये पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। Got it, children? So this was the consumer's equilibrium, one commodity case. Okay, so we have seen how the consumer's equilibrium is determined in one commodity case. So I hope these points are clear to you all. Rest we will discuss in the further video. Till then, take care. Bye bye.